अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेपनाह करम व एहसान है कि हम और आप सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आशिक़ रसूल अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अक़ीदे के मामले में कहीं कहीं पर चूक जाते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे नाम निहाद मुसलमान, लेकिन वो माअज़ अल्लाह एक ऐसे शख्स जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से या मुसलमान से नहीं है, लेकिन उसको भी माअज़ अल्लाह वो नबी मानते हैं। आप सोचते होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, तो आइए मैं आपको बता दूँ ताकि आपको पता चले। एक शख्स जिसका नाम गौतम बुद्ध, जिसके मानने वाले बुद्धिस्ट, जिसका धर्म बुद्धिज्म, ऐसे माअज़ अल्लाह धर्म के मानने वाले लोग जो उसको कुछ भी माने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, खुद मैंने देखा है अपनी आंखों से और इन कानों से सुना है कि जो वहाबी देवबंदी माअज़ अल्लाह, जिनमें से एक यूट्यूब पर मैंने खुद क्लिप देखा, तो जिसने अपने बयान में स्पीच में कहा कि माअज़ अल्लाह गौतम बुद्ध जो है वो नबी में से थे। कहिए माअज़ अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। याद रहे मैं आपको बता दूं, मैंने खुद मुफ्ती साहब से भी क्लियर किया है कि अगर कोई शख्स नबी को नबी ना माने और गैर नबी को नबी माने तो ये दोनों बातें कुफ्र है। यानी अगर कोई नबी है, फॉर एग्जाम्पल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो आपके भाई, वो नबी है। आप देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। आप इनके अलावा देखिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनमें 313 रसूल। अगर कोई शख्स किसी एक नबी को भी ना माने और वो ये कहे माअज़ अल्लाह कि मैं फला नबी को नहीं मानता, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, वो अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाए और माअज़ अल्लाह उनके बारे में नाज़िबा अल्फाज अपनी ज़बान से निकाले, उनकी बारगाह में तौहीन करे, तो याद रहे ऐसा शख्स मुसलमान नहीं रहेगा, वो इस्लाम से आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी को माअज़ अल्लाह इतना माने और यूँ कह दे कि वो नबी है, तो याद रहे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हाँ, क़यामत तक औलिया अल्लाह की जमात आएगी, अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा महबूब बंदे आएंगे, लेकिन कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर आएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान हो, तो यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो लोग माअज़ अल्लाह नाम निहाद मुसलमान होने के बावजूद अगर वो किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती रखते हैं, अगर कोई क्लासमेट है या कोई पड़ोसी है या किसी भी तरह से अगर उनका मिलाप है और इस वजह से वो कहे कि हाँ मैं गौतम बुद्ध को माअज़ अल्लाह नबी मानता हूँ, तो इस तरह अक़ीदा रखना ये कुफ्र है। और अगर कोई हमारा भोला वाला मुसलमान है, कम पढ़ा लिखा, जिसे इल्म नहीं है और ला इल्मी की वजह से वो ऐसा कहता है, तो हमारे पर ज़रूरी है कि हम उसे अच्छे अंदाज में समझाएं, हम उसे किसी आलिम दीन के पास ले जाएं और कहें कि मेरे भाई ये आपका मानना दुरुस्त नहीं है, आप अपनी इस बात से तौबा करें। लेकिन अगर तब भी कोई नहीं मानता तो फिर ऐसे शख्स से हमें दूर रहना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे कि नबी कोई इंसानों के बनाने से नबी नहीं बनता, बल्कि मेरा मौला जिससे चुन लेता है वो बंदा अल्लाह का नबी होता है। ये लोगों का मामला नहीं है कि अगर 10 लोग किसी के साथ में हो, किसी के फेवर में हो और कह दे कि ये फला नबी है, तो नहीं, किसी को नबी कह देने से कोई नबी का मकाम पा नहीं सकता। यहाँ तक कि वली भी आप देखें तो कोई किसी के कहने से वली नहीं बनता। मेरा मौला जिसे मकाम विलायत अता फरमाए और अल्लाह लोगों के बंदों के दिलों में, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में ये बात को पैदा कर देता है कि ये फला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का वली है, तो यकीनन वही बंदा अल्लाह का वली होता है। लेकिन वली होने के लिए भी ईमान ज़रूरी है, तक़वा ज़रूरी है, और जो ईमान वाला ही नहीं है तो बताइए कि वो वली तो दूर की बात, अगर वो वली ही नहीं हो सकता तो नबी तो बहुत दूर की बात है ना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, तो ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात भी ज़रूर दें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, कुछ लोग का ये कहना है कि ये जो गौतम बुद्ध था ये अंजीर के झाड़ के नीचे ध्यान लगाता था।
یعنی میڈیٹیشن کا کام یہ کرتا تھا، جس وجہ سے معاذ اللہ قرآن پاک میں انجیل کا ذکر آیا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس کی ہر آیت یہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر تاریخ کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کسی بھی عالم دین کے پاس جائیں جو معتبر ہو، جنہیں اللہ نے خوب علم سے نوازا ہے، آپ اگر ان سے بھی جا کر پوچھیں گے تو کہیں پر بھی اس شخص کا نام نہیں آتا کہ وہ معاذ اللہ اللہ کا نبی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔